गुलाब यादव अब जेल से बाहर निकल चुके हैं, जिसका उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है फिर से आपका करिश्मा चलेगा? जनता काफी उत्साहित है। पूरा करिश्मा चलेगा। जनता देख रहे हैं, जनता ही मालिक है, जनता भगवान है। कहीं पे भी हम लोग दोषी नहीं थे। एक शतरंज आप कह सकते हैं, उसके तहत मेरे पिताजी को की कोशिश थी क्या? पॉलिटिक्स है तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। इसमें प्रोज एंड कॉन्स पॉलिटिक्स लेके ही आता है। कितने दिनों से सर वो जेल में थे? 11 महीना से लगभग जेल में थे। अब उनका सारा संकट खत्म हुआ। माननीय उच्च न्यायालय पटना से कल उनको बेल मिला। और ये राजनीतिक तौर पर जब देखा जाए तो ये बात सत्य है कि वो कद्दावर नेता में से रहे, निर्दलीय। उनकी पत्नी भी चुनाव जीती हुई MLC हैं, अपने विधायक रहे हैं, अभी उनकी बेटी चेयरमैन रही है। तो राजनीतिक गलियारे में जो अंक गणित का समीकरण है वो वहाँ पर बिगड़ने वाला है। खेला होगा मधुबनी जिला में इस बार खेला होगा, पूरा खेला होगा। गुलाब यादव अब जेल से बाहर निकल चुके हैं, जिसका उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे थे। अब गुलाब यादव बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गुलाब यादव को समर्थक जो है इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि फिर से गुलाब यादव का करिश्मा जो है वो चलेगा। और गुलाब यादव अब जेल से बाहर आते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही है। और आप देख सकते हैं गुलाब यादव को कि किस तरह से समर्थकों से घिर गए हैं। क्या कहिएगा अभी जेल से बाहर? देखिए, ये राजनीति का तहत सालों भर हमको जेल में बंद किया था। विरोधी की इस बात का डर था। मधुबनी जिला में NDA जो गठबंधन है उसको सबको डर था कि इसलिए गुलाब यादव का जेल में बंद रखा था। गुलाब यादव जिंदाबाद। सरकार ने हमको न्याय मिला है, बेल मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। विशेष बात करना गुलाब यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत दिनों से जो है ये चर्चाएं थी। अब तो राजनीतिक कारणों से ये कह रहे हैं कि फंसाया गया था, लेकिन अब अभी फिलहाल इनको बेल मिला है। और बेल मिलने के बाद जनता में उत्साह है। इनके समर्थक काफी यहाँ भीड़ है। हम लोग घर पे बैठ के जो ये बयान देंगे उस पर आप लोग शुक्रिया। क्या लगता है फिर से आपका करिश्मा चलेगा? जनता काफी उत्साहित है। पूरा करिश्मा चलेगा। जनता देख रहे हैं, जनता ही मालिक है, जनता भगवान है। जनता पूरा एकदम उसका जवाब देगा। तो आपने सुना गुलाब यादव को जेल से बाहर निकल चुके हैं। और गुलाब यादव के जो समर्थक हैं, उनकी बेटी जो है बिंदु गुलाब यादव, वो है। मैम एक सेकेंड, क्या कहिएगा? आपके पिताजी अब जेल से बाहर निकल चुके हैं, कितनी खुशी हो रही है? सत्य की जीत हुई है आज। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग कानून में बहुत विश्वास रखते हैं। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हम लोग कहीं पे भी दोषी नहीं थे। आप देखिएगा चार्जशीट जो भी दायर की गई है ED के द्वारा, और जो भी बेल ऑर्डर भी आया गया है, उसमें आप डिटेल तरीके से पढ़िएगा। मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही पूरी जनता सच का रूबरू होती है सच से। कहीं पे भी हम लोग दोषी नहीं थे। एक शतरंज आप कह सकते हैं, उसके तहत मेरे पिताजी को की कोशिश थी क्या? पॉलिटिक्स है तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। इसमें प्रोज एंड कॉन्स पॉलिटिक्स लेके ही आता है। थैंक यू। क्या कुछ मामला था जो जेल गए थे, और क्या अपडेट है जिसको लेकर सर आप लोग यहाँ पहुँचे? देखिए, वो विधायक जी का साफ साफ कहना था कि मुझे राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया था। इलेक्शन के टाइम में उनको बहुत सारी चीज़ों का दिमाग में चल रहा था कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन सारे बाधा विघ्न को तोड़ते हुए अब उनका सारा संकट खत्म हुआ। माननीय उच्च न्यायालय पटना से कल उनको बेल मिला। आज ये था कि एक बेल मिलने के बाद भी इनके मन में ये चल रहा था कि वो बाहर निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि कोर्ट दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर आज लास्ट डेट था, वर्किंग डे था लोअर कोर्ट में। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि बेल बॉन्ड दाखिल हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, और रिलीज ऑर्डर जो होता है वो जेल पर अभी पहुंच चुका है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर में वो जेल के बाहर होंगे। और ये राजनीतिक तौर पर जब देखा जाए तो ये बात सत्य है कि वो कद्दावर नेता में से रहे, निर्दलीय। उनकी पत्नी भी चुनाव जीती हुई MLC हैं, अपने विधायक रहे हैं, अभी उनकी बेटी चेयरमैन रही है। तो राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग और मजबूत दिख रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारे में जो अंक गणित का समीकरण है वो वहाँ पर बिगड़ने वाला है इनके बाहर से। ये चीज़ लोगों को संदेह है। मतलब 10-15 मिनट में आ जाएंगे? हाँ, 10 से 15 मिनट में बाहर। तो सर साजिश थी या फिर सच में कुछ था जिसको सजा काट कर? ये पॉलिटिकल बयान उनके जो प्रवक्ता होंगे वो देंगे। हमारा तो कानूनी तौर पर जो था वो बताया, लेकिन ये चर्चाएं थी, वो बात मैंने आपको कहा। कितने दिनों से सर वो जेल में थे? 11 महीना से लगभग जेल में थे। 11 महीने से जेल में थे। क्या सर मामला था कि मतलब इस तरह का कदम एक्शन हो? देखिए, ED की छापामारी कहीं हुई थी। एक IAS हैं संजीव हंस साहब, उन्हीं के साथ जब छापामारी वहाँ हुआ तो उसके बाद यहाँ दिखाया गया कि इनका दोस्ती था, तो इसीलिए उसमें टोटल लगभग 38 लोगों को कस्टडी हुआ था ED के छापामारी के दौरान, जिसमें से ये भी थे एक। और उनको आज अल्टीमेटली कोर्ट ने कस्टडी पीरियड को काउंट करते हुए इनका बेल दिया है।
तो क्या लगता है इनके चरित्र को बदनाम करने के लिए इस तरह की केस जो है वो की गई थी? ये तो उनके समर्थक लोग पॉलिटिकल बयान मुखिया जी बताएंगे इस पर। चलिए तो उनके समर्थकों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा, नेता आपके बाहर आने वाले हैं, 10 से 15 मिनट लगने वाला है, क्या कहिएगा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हाँ। जो हमारे नेता आने वाले हैं, जो मधुबनी जिला के कदावर नेता हैं, हाँ। और जो है सो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है हाँ। 2025 में, तो इस तरह देखा जाए तो पूरे मधुबनी जिला, अगल बगल के जिला में भी असर पड़ेगा राजनीति में। हाँ। तो मतलब जेल क्यों चले गए अगर आप कह रहे हैं कद्दावर नेता? जेल तो राजनीति की तरह उसको फंसाया गया है। हाँ, मतलब फंसाया गया गुलाब यादव दोषी? बिल्कुल। जब कोर्ट का निर्णय आएगा तो बाइज्जत बरी होंगे वो। हाँ। वो भी देखिएगा, कुछ दिनों में आएगा, 1 साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, लेकिन बाइज्जत बरी होंगे। अभी तो बेल हुआ है। हाँ। कोर्ट में जब जो उसका सुनवाई होगा तो एकदम रिहाई होंगे उनको। राजनीति क्या लगता है, एक समय में कहा जाता था कि झंझारपुर में अगर कोई बड़ा नेता आता है तो बिना गुलाब यादव से बात किए नहीं जाता, फिर वो करिश्मा चल पाएगा या जेल चल गए हैं तो अब वैसा कुछ नहीं दिखेगा? नहीं, सब कुछ ऐसे है। हाँ। सब कुछ ऐसे है। सब कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल। करिश्मा चलेगा अभी? जी बिल्कुल चलेगा। आप भी उनके समर्थक हैं? बिल्कुल है भाई। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर, क्या मतलब खासियत है गुलाब? पूरे मधुबनी जिला का लोग इंतजार में है कि हमारे नेताजी आएंगे, और हमारे जिला का नहीं, जिला के आसपास का सुपौल डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, खास करके मिथिलांचल में 2020 में विधानसभा में हमारे तेजस्वी जी ये हो गए थे, थोड़ा पिछड़ गए थे, और गुलाब यादव को आने से इस बार दरभंगा, मधुबनी, सुपौल के जो भी सीट पे हम लोग ही हुए थे, थोड़ा बहुत तेजस्वी जी को मजबूती मिलने वाली? बिल्कुल मजबूती ही नहीं, मिथिलांचल में जितने सीट है ना इस बार, वो सब समझिए ना, महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार रहेंगे सबके पक्ष हम लोग एक एक करके जितवाने का काम करेंगे। पूरा खुशी है? बिल्कुल। आप लोग भी उन्हीं के समर्थक? जी। बड़ी तादाद में पहुंचे हैं आप लोग? हम लोग झंझारपुर से पहुंचे हैं। और कुछ बुलाया गया कि सच में प्यार है? नहीं, हम लोग को ना मना किया गया है। नहीं, अगर मना नहीं किया गया रहता तो यहाँ पर वो भीड़ रहता है जो प्रशासन को भीड़ पर काबू होने में समस्या रहता है। और फिर भी आए हैं? हाँ, फिर भी आए हैं। लगभग 200-250 किलोमीटर दूर से आए हैं। उनको समर्थक में आए हैं। निकलेंगे, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। फिर से चलेगा गुलाब यादव का करिश्मा लगता है? निश्चित, गुलाब यादव का यही करिश्मा है जो उनका कद मधुबनी जिला में इतना बढ़ रहा था जो उन्होंने अपने पत्नी को निर्दलीय MLC बना दिया। आप मेरे कद को बदनाम करने के लिए जेल? जी निश्चित। जब तक मामला तो कुछ और था ना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, आप सजा याफ्ता नहीं हो जाते हैं, इसको साजिश ही कहा जाता है। उतने तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है, किंतु जितना नॉलेज है उसके अनुसार को बता रहे हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए, बस आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तो साजिश ही कर सकते हैं। उनके कद को देखते हुए, उनका कद जिस हिसाब से बढ़ रहा था, उन्होंने अपने पत्नी को निर्दलीय MLC बना लिया, उसके बाद अपने बेटी को जिला परिषद अध्यक्ष बना लिया। उनके कद को देखते, जो कद जो इस स्थिति में बढ़ रहा था, जो वहाँ का अगल बगल के जो चुटपुटिया नेता से लेके और बिहार सरकार के जितने भी कद्दावर नेता है उनसे घबरा गए कि किस हिसाब से उनको फंसाया जाए। अब साजिश के तहत 11 महीना हो गया। गुलाब यादव का अभी भी करिश्मा इतना है। अगल बगल मधुबनी जिला में नहीं, अगल बगल जिला में भी मिथिलांचल में असर पड़ने वाला है। गुलाब यादव काम नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आप एक बार जरूर आइएगा हमसे बैठ लेने के लिए। उनका क्या करिश्मा है तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा। ऐसे सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा है। चलेगा अभी भी उन्हीं का दादू? चलेगा नहीं, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पटना की जेल है, तब वहाँ इस बिहार का कोना पर से आ गया, नेपाल बॉर्डर पर से, बिना उसका चलते हुए। जेल जाने से नहीं डरते आपके नेता? जेल क्या, जेल तो साजिश की तरह किसी को भी फंसा दिया जा रहा है। और समर्थक उधर दिख रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, गुलाब यादव अब 10 से 15 मिनट बाद बाहर आएंगे? खुशी का बात है। खुशी का बात है। करिश्मा फिर वही वाला चलने वाला है? देखिए ना, खेला होगा मधुबनी जिला में इस बार। खेला होगा, पूरा खेला होगा। चलिए, तो गुलाब यादव, आपको पता है झंझारपुर जिले में कहा जाता है गुलाब यादव एक कद्दावर नेता हैं, और वो जो है अब जेल से कुछ ही देर के बाद बाहर निकलेंगे।